इमाम साहब की तनख्वाह होनी चाहिए 1 लाख रुपया और मौज़िन की तनख्वाह होनी चाहिए 50,000 रुपया। उनके लिए तो 1 लाख रुपए कम है। अच्छा, मौज़िन साहब की कितनी चाहिए? मौज़िन साहब की भी इतनी कम से कम होनी चाहिए। मस्जिद के इमाम साहब की जो तनख्वाह है वो एक टीचर के तनख्वाह के या HM के तनख्वाह के मसावी होनी चाहिए। मौज़िन साहब की भी होनी चाहिए, टीचर के मसावी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। अच्छा नाज़रीन, हमारा अवामी सर्वे जारी है। आज हम एक बहुत ही अहम तरीन सवाल करने जा रहे हैं। मैं इस वक्त जो है अपना जामा मस्जिद के मेन गेट के सामने तकरीबन खड़ा हुआ हूं और यहां पर लोगों से सवाल करूंगा कि इमाम साहब की और मौज़िन साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए इस महंगाई के दौर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे ये बताएं कि इस महंगाई के दौर के अंदर इमाम साहब और मौज़िन साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम ईमानदारी के साथ जो है 50,000 मौज़िन उसकी इमाम साहब की तनख्वाह होनी चाहिए और 30,000 मौज़िन की। कौन देगा? क्योंकि हम सब मिलके दे या गवर्नमेंट देना चाहिए। गवर्नमेंट खा भी तो रही है, अगर उसमें से थोड़ा सा निकाल के दे दे तो कौन सी मौत आ जाएगी। जिसको देखो वो हमारी हुकूमत में आता है, बैठता है, पेट भरता है और चल देता है। हम बेवकूफ़ बने हुए। सोचो ना। आप ताउन करेंगे मुकम्मल? हाँ, बिल्कुल ताउन करने के लिए तैयार हूँ। जिस जगह मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। 50,000 और 30,000। 50,000 और 30,000। इमाम साहब कितने होनी चाहिए और मौज़िन कितने चाहिए? इमाम साहब की होनी चाहिए 50,000, मौज़िन की होनी चाहिए 30,000। इस महंगाई के दौर में जी इमाम साहब की और मौज़िन साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? इमाम साहब की कम से कम 60,000 रुपये होनी चाहिए और मौज़िन की होनी चाहिए 40,000 रुपये। इमाम साहब की और मौज़िन साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? इमाम साहब की 50,000, मौज़िन आदमी की 30,000। कौन करेगा? हम करेंगे, ये हमारा काम है। जो हम भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, बिलों पे पैसे भर रहे हैं, जुल्म की इंतहाएं सह रहे हैं। इतनी महंगाइयाँ लगी पड़ी हैं, 10 रुपये वाली चीज़ 50 की मिल रही है, कहाँ से लेके जाएँ? कमेटी कहती है कि क्या नाम है, जब हम जुम्मे के दिन चंदा करते हैं और जब चंदे में से पेटी में से पैसे निकालते हैं तो टूटे फूटे नोट निकलते हैं। टूटे फूटे? आप कह रहे हो 50,000 कर दो और 20,000 कर दो। टूटे फूटे नोट निकलते हैं। देगा कौन? आवाम दे रही है और कौन देगा? दे रही है भाई, वो तो कोई गवर्नमेंट थोड़ी देने आती होगी उनको। 7,000 और 5,000 मिल रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट थोड़ी देने आती होगी बेचारों को। अब चंदा बीच में आप अपील करेंगे मुखिया? हाँ, मैं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अपील जी। क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए, देनी चाहिए उनको बेचारों को। अच्छा, ऐसा होना चाहिए कि क्या नाम गवर्नमेंट की क्या नाम है अलग से इनकी तनख्वाहें बांध दें जो कमेटी दे रही है उसके अलावा? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, अपील करते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनको तनख्वाह दी जाए बेचारों को। उनको क्या नाम है जिस तरह गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं इस तरीके से। हाँ, जिस तरह गवर्नमेंट मुलाजिमों को तनख्वाहें मिल रही हैं वो भी तो खा रहे हैं ना, इनका भी हक है बेचारों का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मिनट। हाँ जी, इमाम साहब की और मौज़िन साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? तकरीबन वो इमाम साहब की होनी चाहिए 30,000, मौलवी साहब की होनी चाहिए 50,000 तनख्वाह। नहीं, इमाम साहब कितनी चाहिए? इमाम साहब कितनी चाहिए? 20 और मौज़िन साहब की 15,000। 15,000। इमाम साहब की कितनी चाहिए? 20-25,000 तो होनी चाहिए। और मौज़िन साहब की? मौज़िन साहब की भी कम से कम 20 तो हो। 25 अगर इमाम साहब की हो तो 20 तो उसकी भी हो। इस दौर के अंदर जी अगर गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहें इनके लिए तो कुछ करेंगे? गवर्नमेंट को तो इनको 30,000 देनी चाहिए। आज इतनी महंगाई है, 30,000 का तो बिल आ जाता है। इनको अलग देनी चाहिए। अलग देनी कमेटी अलग पर जाते हैं। इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? इमाम का तो उसका 30-40 होने चाहिए। मोदी साहब उसको भी इतने होने चाहिए। कितने होने चाहिए? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो जी, अंकल को चले। अस्सलाम वालेकुम। इस महंगाई के दौर के अंदर इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए और मौज़िन साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? इमाम साहब की तनख्वाह होनी चाहिए 1 लाख रुपया और मौज़िन की तनख्वाह होनी चाहिए 50,000 रुपया। कौन देगा ये? जैसे ही मस्जिद वाले देंगे और आवाम के उससे जो है जो चल रहा है हिसाब किताब ताउन से वो होगा उसके अंदर। अब मकसद कहने का एक मस्जिद है जो कि औकाफ की है, हुकूमत की, उनकी तो तनख्वाहें अच्छी हैं, लेकिन दूसरी जो मस्जिद है उनमें तनख्वाहें कम है। तो उनमें गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? अपील यही है कि वो मस्जिदों को जो है चंदा दें और गवर्नमेंट उसके मस्जिद के साथ ताउन करे। इमाम साहब और मौज़िन साहब की तनख्वाहें कितनी होनी चाहिए? बस महंगाई के हिसाब से जायज़ तनख्वाहें होनी चाहिए कि उनका गुजर सफ़र हो जाए। हाँ बताएं। कम से कम भी 40-50 हज़ार रुपये तो उनका घर का खर्च चल सके। इमाम साहब की कितनी? इमाम साहब की भी होनी चाहिए 40-50 हज़ार। और मौज़िन साहब की? मौज़िन साहब की भी वो भी इंसान है, उसके भी उतने अखराजात हैं, उसके भी उतने ही हैं, बराबर होने चाहिए। मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह कितनी? यार इस दौर के लिए आपसे तो कम से कम 30,000 से
ऊपर होनी चाहिए। और मोदी साहब की? मोदी साहब की 15,000 होनी चाहिए कम से कम। तो मोदी साहब की कम क्यों? लेकिन जो वो माम साहब हैं, ये जो है अपने नाम के मजदूर, लेकिन है तो कम है ये, तो लेकिन ज्यादा होनी चाहिए इनकी। सेम है अखराजात तो भाई? सेम है अखराजात बिल्कुल, लेकिन इनकी भी ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? बराबर नहीं, बराबर बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? कितनी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कितनी अंदाज? 30 होनी चाहिए। 30 होनी चाहिए। हाँ, कितनी होनी चाहिए? 30,000 होनी चाहिए। इस दौर के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से उनकी तनख्वाह होनी चाहिए 30-35 हज़ार तक दोनों की। कि इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए इस दौर में, इस महंगाई की? भाई इस दौर में महंगाई में कम से कम 50-60 तो होनी चाहिए, क्यों तो वो अल्लाह की राह में काम करते हैं, ठीक है। वो जो नमाज पढ़ाते हैं, वो मेहनत करते हैं, अच्छी राह में दिखाते हैं, उनके लिए तो 1 लाख रुपए कम है। अच्छा, मोदी साहब की कितनी चाहिए? मोदी साहब की भी इतनी कम से कम होनी चाहिए, मगर जो ये कंजूस बैठे हुए हैं, इनकी तो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह है, उनको तो मिल रही है। जो अल्लाह के राह में काम करे उनको 30,000-15,000 रुपए तनख्वाह है। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? मस्जिद के इमाम साहब की जो तनख्वाह है वो एक टीचर के तनख्वाह के या HM के तनख्वाह के मसावी होनी चाहिए, और वो माशरे का अहम जो है वो हिस्सा है, और माशरे के अंदर जो है वही मस्जिद का इमाम ही जो है माशरे की सही इस्लाह कर सकता है। उसको पेट की से आज़ादी दिलाई जाए और उसके माशी मामलात, दीगर मामलात जो है वो एक अच्छी तनख्वाह से वो पूरे कर सके, और अपनी हक और सच की बात तमाम मकतब फ़िक्र से बालातर होकर कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी बात को लोगों को बता सके, ताकि वो उनकी इस्लाह कर सके और जन्नत के रस्तों की तरफ ले जा सके। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे इनके बारे में? गवर्नमेंट से यही है कि तमाम मकतब फ़िक्र की जितनी भी मसाजिद हैं उसका कोई ऐसा एक निज़ाम मरबूत बनाया जाए जिसके मुताबिक जो है ना वो इमाम और एक मुअज्जिन वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू उनको सैलरीज मिले, और वो पाकिस्तान के जितनी भी मसाजिद हैं उनके अंदर वो लोग जो है इत्तेहाद की बात करें और फ़िरका वारियत से बालातर होकर बात करें, और तमाम मकतब फ़िक्र के लोग एक दूसरे से बाहमी तौर पर इख्तलाफी अमूर को छोड़कर माशरे के अंदर ये बुराइयां जो हो रही हैं, जिसके अंदर लोग जो है बहुत बुरे तरीके से जो है ना वो इसका शिकार हैं, चाहे वो ताजिर हजरात की तरफ से हो, चाहे वो जो है गवर्नमेंट अप्लाईज की तरफ। तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? तनख्वाह आपने फ्रेम बताइए, इसके अलावा जो फ्रेम इतना फिगर यही हो सकता है कि आप देखें कि HM की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो एक मस्जिद का इमाम जो चंदा, जो मस्जिद का इमाम है, जो जन्नत का रास्ता दिखाएगा, जो माशरे की इस्लाह करेगा, जो माशरे के अंदर एक बेहतरीन जो है लोगों की सोच को बदलेगा, लेकिन जब तक वो अपनी सोच से, इस पेट की सोच से और अपनी परेशानियों से नहीं निकलेगा, वो आपको क्या रास्ता दिखाएगा? मोदी साहब कितनी होनी चाहिए? मोदी साहब की भी होनी चाहिए, टीचर की मसावी होनी चाहिए जनाब। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? 25,000 तो मोदी साहब की 15,000। यार मुझे ये बताओ, इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए इस टाइम पे? कम से कम 20-25 हज़ार। आपका मेरी भी यही तनख्वाह है। और मोदी साहब की उतने भी होने चाहिए, तो यार इंसान ही है, उसके भी इतने ही होने चाहिए। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना है कि मैंने जो सर्वे किया हमारी टीम ने, WK न्यूज़ ने, कि इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए और मोदी साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। जवाबात आपके सामने हैं, फैसला आप कर लीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे कैमरामैन हुसैन राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।